यकीन माने जब से मैंने ये खबर पढ़ी है मेरी टांगे कांप रही। अफगानिस्तान ने इंडिया को वखान कॉरिडोर के करीब 2 एयर बेसिस तक बिला रोक टोक रसाई दे दी है, जिसके बाद अब इंडिया इन एयर बेसिस को बगैर किसी पाबंदी के अपने इस्तेमाल में ला सकता है। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत आने के बाद पाकिस्तान का सिर्फ एक ही मुतालिबा था कि अफगानिस्तान की ज़मीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए, मगर जब 2 एयर बेसिस इंडिया को मिल गई हैं, बदख्शां और फैजाबाद एयर बेसिस, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं अफगानिस्तान ने पाकिस्तान दुश्मनी की इंतहा कर दी। टाइमिंग इज इम्पोर्टेंट। ऐसे वक्त में इसकी सिग्निफिकेंस क्या है और अफगानिस्तान की जो भारत के साथ मामलात और फिर कराबतदारी, इन एयर बेसिस को इंडिया किस तरीके से इस्तेमाल करेगा, किसके खिलाफ इस्तेमाल करेगा। अहम बात यह है कि जब से अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की हुकूमत आई है, एक चीज़ को नोट किया गया है कि इंडियन की जो प्रेजेंस है वो अफगानिस्तान में बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। ये तो अभी इस जंग में हिंदुस्तान का साथ दिया है, इस जंग में अफगानिस्तान जिंदाबाद। लेकिन अब आप अगर आगे देखें को पाकिस्तान के ताल्लुकात इंडिया से ज़रा भी अच्छे नहीं है, लेकिन इंडिया की जो प्रेजेंस है वो अफगानिस्तान में दिन ब दिन वो सामने आ रही है कि इस सूरत हाल में इन एयर बेसिस को, जबकि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान इस वक्त शदीद कशीदगी है, ये एयर बेसिस कौन कौन सा गुल खिलाएंगी। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान के रिश्ते बेहद खराब चल रहे हैं। ऐसे में अफगानिस्तान ने भारत का अफगानिस्तान में भव्य स्वागत किया है। अब पाकिस्तान में चर्चा कर रहा है कि देखो, अफगानिस्तान भारत को अफगानिस्तान में इकट्ठे 2 एयरबेस सौंपने जा रहा है, जो पाकिस्तान के लिए बहुत ही बड़ी चिंता का विषय है। दरअसल भारत ने अफगानिस्तान में निवेश करने के साथ ही पहले से चल रही उन परियोजनाओं पर भी काम शुरू करने की बात की है, जिस पर पिछले कई वर्षों से काम बंद पड़ा हुआ है। आपसी संबंधों से जुड़े तमाम आयामों पर भारत व अफगानिस्तान के बीच बीते समय में हुई बैठकों में चर्चा हुई, जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्ते भी काफी खराब चल रहे हैं। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान ने जो फैसला किया, उसमें से एक फैसला ये भी है कि उसने भारत और अफगानिस्तान के बीच कारोबार के लिए किसी भी तरह से अपनी जमीन को मंजूरी देने से मना कर दिया। पहलगाम हमले के बाद अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने बेहद कड़े शब्दों में पहलगाम हमले की निंदा की और कहा कि इस तरह के हमले से क्षेत्रीय सुरक्षा को नुकसान पहुंचा है। अफगानिस्तान ने इंडिया को वखान कॉरिडोर के करीब 2 एयर बेसिस तक बिला रोक टोक रसाई दे दी है, जिसके बाद अब इंडिया इन एयर बेसिस को बगैर किसी पाबंदी के अपने इस्तेमाल में ला सकता है। इस हवाले से मिलने वाली इतलात यकीनी तौर पर पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में तो इनको दुरुस्त करार नहीं दिया जा सकता, क्योंकि इन एयर बेसिस को इंडिया किस तरीके से इस्तेमाल करेगा, किसके खिलाफ इस्तेमाल करेगा, इन एयर बेसिस को हासिल करने के बाद इंडिया जो है वो कौन कौन सी कार्रवाइयां करेगा, इसके बारे में इस सवाल का जवाब तलाश करने के लिए किसी रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं। और अब जब 2 एयर बेसिस इंडिया को मिल गई हैं, बदख्शां और फैजाबाद एयर बेसिस, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इस सूरत हाल में इन एयर बेसिस को, जबकि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान इस वक्त शदीद कशीदगी है, ये एयर बेसिस कौन कौन सा गुल खिलाएंगी। ना सिर्फ ये, बल्कि इसके साथ साथ इंडिया जो है वो अफगानिस्तान की रियासत हिरात के अंदर भी एक कॉम्प्लेक्स को तामीर कर रहा है, जो बज़ाहिर अफगान हुकूमत के लिए है। अहम बात यह है कि जब से अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की हुकूमत आई है, एक चीज़ को नोट किया गया है कि इंडियन की जो प्रेजेंस है वो अफगानिस्तान में बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। पहली बात तो ये है कि आपको याद हो, हिस्ट्री अगर हमारे साथ अगर हम देख सकें, तो इंडिया जो है वो हमेशा अफ़गानिस्तान के साथ उसके जो मामलात थे वो कोई इतने मुनासिब नहीं रहे। पर्टिकुलरली आप चले जाएं जिहाद के ज़माने में, जब अमेरिकन अफ़गानिस्तान में तालिबान को सपोर्ट कर रहे थे, तो इंडिया की पोजीशन बिल्कुल एक डिफरेंट थी। और फिर जब अभी अशरफ गनी वगैरह की हुकूमत आई, तो इंडिया के ताल्लुकात बहुत अच्छे हो गए अफ़गानिस्तान के साथ, क्योंकि अमेरिकन सपोर्ट कर रहे थे। अभी जो इंडिया है वो उसने दोबारा अफ़गान तालिबान के साथ ताल्लुकात ठीक कर लिए। सो अफ़गान तालिबान के साथ उनके ताल्लुकात पहली दफ़ा ठीक हो रहे हैं। क्या मज़े की बात यह है कि एक वक्त ये हुआ करता था
کہ انڈیا کے تعلقات افغان طالبان سے اچھے نہیں ہوتے تھے، اور وہ اس لیے نہیں اچھے ہوتے تھے بیکاز پاکستان کی بہت زیادہ قربت تھی. لیکن اب آپ اگر آ کے دیکھیں کو پاکستان کے تعلقات انڈیا سے ذرا بھی اچھے نہیں ہیں، لیکن انڈیا کی جو پریزنس ہے وہ افغانستان میں دن بدن وہ سامنے آ رہی ہے. انڈیا کی جو اپروچ رہی ہے ریٹرن آف طالبان کے بعد وہ ہمیشہ یہ رہی ہے کہ ایک کوشش اپروچ تھی، ویٹ اینڈ سی کی پالیسی انڈیا نے اپنائی ہے، ایک پریگمیٹک اپروچ رکھی ہے، لارجلی سیکیورٹی کنسرنز ڈومینیٹ رہے ہیں. اگر آپ کو یاد ہوگا کہ انڈیا جو ہے اس نے اپنا ایک این ایس اے لیول کی کنورسیشنز بھی ریجن کے ممالک کے ساتھ شروع کی ہوئی ہیں افغانستان کے اوپر، جس کا پاکستان نے بائیکاٹ کیا. اور پاکستان نے بائیکاٹ اس لیے کیا کہ ہم وہ سمجھتے ہیں کہ اٹس ناٹ نیسیسری کہ ہم اس کو ضروری نہیں سمجھتے. اب آپ اگر یہ دیکھیں کہ انڈینز جو ہیں ان کے ڈپلومیٹس کنٹینیوسلی افغانستان کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور باتیں کیا ہو رہی ہیں؟ باتیں یہ ہو رہی ہیں جی کہ ہم ڈپلومیٹک آؤٹ ریچ بڑھانا چاہتے ہیں. پہلے پالیسی تھی ویٹ اینڈ واچ کی، ایک کوشش اپروچ تھی. پاکستان، چائنا، رشیا جو تھا انہوں نے ابھی تک کسی ملک میں چائنا نے ریکگنائز کر لیا بیکاز چائنا نے افغانستان کے امبیسڈر کے ڈاکومنٹس ریسیو کیا، لیکن وہ کہتے ہیں ہم نے ریکگنائز نہیں کیا. ریکگنائز پھر پتہ نہیں کیا ہوگا. اور دہشت گردی کی وجوہات ہیں دس اینڈ دیٹ. دوسرا انڈینز کہتے ہیں کہ ہم اپنی ڈپلومیٹک آؤٹ ریچ بڑھا رہے ہیں. انہوں نے اپنی ایمبیسی دوبارہ جون 2022 میں کھول لی تھی کابل کے اندر، چھوٹی ٹیم تھی. اور کس چیز کو فوکس کر رہے ہیں؟ ہیومینیٹیرین اسسٹنس، ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس کو دیکھ رہے ہیں. میں آپ کو بار بار ایک چیز بتا رہا ہوں، دیر واز اے ٹائم، اور وہ ٹائم یہ تھا کہ انڈینز افغانستان میں گھس نہیں سکتے تھے، اور پاکستان جو تھا وہ ہر وقت افغانستان میں بیٹھا ہوتا تھا. اور کہا جاتا تھا کہ جب طالبان کی حکومت آئی ہے تو کہا یہ جاتا تھا کہ شاید پاکستان ہی منسٹرز بنائے گا افغانستان کے اندر، اور طالبان کی اپنی سے نہیں. اور اس وقت پاکستان کے جو ڈی جی آئی ایس آئی جو تھے فیض حمید چلے گئے وہاں پہ یہ بتانے کے لیے ہمارے طالبان سے بہت اچھے تعلقات ہیں. آج کی موجودہ پاکستان کی حکومت کہتی ہے کہ ہمارے جو تعلقات ہیں افغانستان کے ساتھ وہ بالکل اچھے نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا جی، یہ چیز وہ کہتے ہیں. سو مجھے جو چیز لگتی ہے یا جو چیز میں انڈرسٹینڈ کرتا ہوں وہ یہی ہے کہ وہ کہتے تو کاؤنٹر ٹیررزم آپریشنس ہیں کہ کاؤنٹر ٹیررزم کنسرنز ہیں، کیونکہ انڈیا چاہتا ہے کہ افغان طالبان جو ہے وہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن جس میں لشکر طیبہ، جیش محمد ہو، جو انڈیا کے انٹرسٹ کے خلاف کام کر رہے ہوں، اس کو دیکھیں.